शहर के दिल में एक ठंडी रात थी। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, बारिश छतों पर फुसफुसा रही थी और एक छोटी बिल्ली परछाइयों के बीच भटक रही थी, थकी हुई, कांपती हुई और बेबस रूप से खोई हुई। कभी उसका नाम व्हिस्कर्स था, लेकिन अब कोई उसे वैसा नहीं पुकारता। वह एक आरामदायक छोटे से घर में रहती थी। नरम हाथों वाला एक बच्चा हर सुबह उसे गर्म दूध पिलाता था। उसके पास खिड़की के निकट एक मुलायम बिस्तर था, जहां से वह दुनिया को गुजरते हुए देखती थी। लेकिन एक तूफानी रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया गया और वह एक तितली का पीछा करते हुए बाहर भाग गई, यह महसूस किए बिना कि यह उसके घर को आखिरी बार देखना होगा। अब कई दिन बीत चुके हैं। खाली गलियों में मीलों चलने से उसके पंजे दर्द करने लगे हैं। उसका पेट दूर गड़गड़ाती बिजली से भी ज्यादा तेजी से गुर्राता है। वह कूड़ेदानों में सूंघती है, एक टुकड़े, एक गंध, दया के संकेत की आशा में, लेकिन उसे केवल तन्हाई ही मिलती है। लोग गुजरते जाते हैं, कुछ उसे देखते हैं, ज्यादातर नहीं। दुनिया बहुत तेजी से चलती है, इतनी तेज कि प्यार की तलाश में एक छोटी भूखी आत्मा सर्चिंग फॉर लव। फिर भी वह हार नहीं मानती। हर बार जब उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है, वह उम्मीद की एक चिंगारी के साथ सिर उठाती है। शायद यह वाला मदद करे, शायद यह वाला उसे घर ले जाए। जब भोर होती है तो कई दिनों बाद पहली बार सुनहरी रोशनी उसके बालों को छूती है। वह एक बेंच के नीचे रेंगती हुई चली जाती है, कमजोर लेकिन जीवित। और फिर एक आवाज, नरम, कोमल, परिचित। वही बच्चा, अब बड़ा हो चुका, धुंध के बीच उसका नाम पुकार रहा है। व्हिस्कर्स। उसके कान फड़कते हैं, उसकी आंखें फैल जाती हैं। क्या यह संभव है? वह कांपते हुए खड़ी होती है, आवाज का पीछा करती हुई। जब बच्चा आखिरकार घुटनों के बल बैठता है तो बिल्ली उनकी बाहों में दौड़ पड़ती, थकी हुई, पतली, लेकिन आखिरकार सुरक्षित। जैसे ही शहर फिर से शांत होता है, उसके बालों पर आंसू गिरते हैं। इतनी सारी तन्हा रातों के बाद खोई हुई बिल्ली ने आखिरकार अपना घर का रास्ता ढूंढ लिया।